सो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो जो क्वेश्चन है वो फ्लिपकार्ट ऑफ कैंपस का है। मेरे दोस्त ने ऑफ कैंपस अप्लाई किया था फ्लिपकार्ट में, तो उसका एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ। उस ऑनलाइन टेस्ट का ही क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज़ ऑन द स्क्रीन। तो मैं एक बार बोल देता हूँ क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि हमारे पास n सेगमेंट्स हैं और स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट होगा। जो टोटल नंबर ऑफ जो सेगमेंट्स हैं वो 10⁶ तक हैं। और क्योंकि सारे एक्स सेगमेंट पर एक्स कोऑर्डिनेट सारे एक्स एक्सिस पर हैं, तो सबका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो है। और जो एक्स कोऑर्डिनेट का जो रेंज है वो है -10⁹ से लेकर 10⁹ तक। ठीक है। तो हमारे पास एक मैजिक मार्कर है। तो वो मैजिक मार्कर क्या करता है, एक पॉइंट है हमारे पास, अगर उस पॉइंट पर रखता है मैजिक मार्कर अपना पॉइंट, तो उस पॉइंट से पास होने वाले जितने भी सेगमेंट हैं वो सारे इरेज हो जाते हैं। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं कि मार्कर को पॉइंट करना पड़े सच डेट सारे सेगमेंट इरेज हो जाए। तो एक ऐसा क्वेश्चन गीक्स फॉर गीक्स पर भी है जिसमें ट्रेन डिपार्चर एंड अराइवल से रिलेटेड है, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स बताने थे। तो ठीक है, तो उसमें डिपार्चर टाइम से हमने सॉर्ट किया था। एक बार आप देख लेना उसको, अगर आपको देखना हो तो। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार एक एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो मान लो ये है 4 सेगमेंट्स हैं, और वो सेगमेंट जिनके ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। तो 0,4 से लेके 0,4 तक एक सेगमेंट, और उसके बाद दूसरा सेगमेंट 2,5 तक, 4,6, -9, -8। आउटपुट 2 है। ठीक है। तो कुल मिला के हमें आउटपुट 2 क्यों मैं बता देता हूँ। हमें क्या करना है, पॉइंट रखना है। तो मार्कर इसको इरेज करेगा पहले। इसको इरेज करने के लिए कौन सा पॉइंट रखेगा, कहीं भी रख दे, इरेज हो जाएगा। उसके बाद इन तीनों में से इरेज करना है। इन तीनों मतलब इसलिए कह रहा हूँ, कोई 3 बचे हैं तो कौन से पॉइंट रखेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट जाए। तो वो क्या करेगा, 4 पे रख देगा। तो 4 से ये स्टार्ट हो रहा है, 4 से ये पास हो रहा है, और 4 पे ये एंड हो रहा है, तो ये तीनों मिट जाएंगे। तो 2 पॉइंट पे रखा है इसने, इनमें से कोई भी पॉइंट और एक 4। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कितने पॉइंट्स हो गए, 2 हो गए। ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो ये तो है क्वेश्चन, उसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सॉल्व करने का तरीका क्या होता है और कैसे करते हैं ऐसे सवाल को सॉल्व। ठीक है। जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होते हैं, तो मान लो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये एक लाइन है। भूल जाओ सारे सेगमेंट, तुम पहले उसको इरेज करो जिसका एंडिंग पॉइंट सबसे पहले है। ठीक है, भूल जाओ, उसको इरेज तो करना ही है ना। उसको इरेज करना है तो कैसे इरेज करोगे, यहाँ पे पॉइंट रख के। ये तो इरेज हो नहीं सरा। यहाँ रखोगे तो हो जाएगा, यहाँ रखोगे तो हो जाएगा, यहाँ 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 कहीं भी रख लो। तो इसको इरेज करने के लिए जो पॉइंट्स हैं वो हैं इसी इसी सेगमेंट में। तो एक सेगमेंट बनाता हूँ जो उससे आगे भी हो। ठीक। मान लो ये सारे हैं पॉइंट्स। अब हमें मिटाना है इसको। इसको मिटाना है जो सबसे पहले एंड हो रहा हो। तो कौन से पॉइंट पे रखें कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो हमको। जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे रखेंगे। इस पॉइंट पे इसलिए रखेंगे क्योंकि सबसे पहले एंड तो ये हो रहा है। इसका मतलब कोई भी सेगमेंट इससे पहले एंड नहीं हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है, तो जिनका भी स्टार्टिंग पॉइंट इससे पहले आ रहा होगा वो सारे इरेज हो जाएंगे। ठीक, करेक्ट। जिनका भी स्टार्टिंग पॉइंट इस एंडिंग पॉइंट से पहले आ रहा है वो सारे इरेज हो जाएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे, एक खुद ये, एक ये हो रहा है, एक ये हो रहा है। ये वाला नहीं होगा क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसके एंडिंग पॉइंट के बाद आ रहा है। ये वाला भी नहीं होगा, ऐसी सिमिलरली कोई भी नहीं होगा। अब जब इसको इरेज कर दिया है तो क्या करेंगे, ये वाला जो सेगमेंट, ये 3 हो गए। अब हमारे पास बचा क्या, बाकी बचे कुछ सेगमेंट। बाकी बचे कुछ में भी यही लगा दो। सेम ही तो क्वेश्चन हो गया, बस एन कम हो गया। मान लो एन था जो भी था, n-3 हो गए सेगमेंट। इसमें भी सेम लगा दो। जो पहला सेगमेंट जिसका एंडिंग पॉइंट पहले है उस पर हम उसको मिटाने की कोशिश करेंगे, तो एंडिंग पॉइंट पे रखेंगे। तो एंडिंग पॉइंट से पहले जितने भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो सारे मिट जाएंगे, उनको मिटा दो। उसके बाद क्या, अगले अगले को बाकी बचे कुछ को देखो। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा शायद अब तक। ठीक है। तो हमें ये पता चलेगा कि कौन से पॉइंट पे रखना है मार्कर, तो वो पता चल गया। एंडिंग पॉइंट से फ़ायदा होगा हमको। तो इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। तो एंडिंग पॉइंट हमने देखा है कि एंडिंग पॉइंट के हिसाब से पहले सॉर्ट कर दो। तो ये सारे सेगमेंट, अगर मान लो ये सारे सेगमेंट को एंडिंग पॉइंट के हिसाब से सॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले ये है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। उनके कॉरस्पॉन्डिंग ये ऐसे हो जाएगा, -8,9, 0,4, 2,5, 4,6।
ये है एंडिंग पॉइंट, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंडिंग पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, सारे स्टार्टिंग पॉइंट को सॉर्ट कर दो और एंड पॉइंट सारे इधर से निकाल ही लेंगे, -9 -4 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, -9 से पहले जितने भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो सारे मिटा दो। तो पहले तो यही है, तो -9 से पहले कितने हैं, ये है, हटा दिया। कितने हट गए, एक हट गया। तो अब आ गए इंडेक्स 1 पे। 1 पे इंडेक्स पे जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है 4, 4 से पहले जितने भी स्टार्टिंग पॉइंट है वो हटा दो, ये हट गए। अगला इंडेक्स आ गया n। तो n पे क्या, n तो ख़त्म हो गया, इसका मतलब कितने पॉइंट लगे, 2 लगे। बस इतना ही करना है, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गया होगा, एंडिंग पॉइंट किस चुनना है। और हमने क्या किया, पहले -9 पकड़ा, -9 से बड़ा पहला जो एलिमेंट है उस पे जाओ। कौन सा एलिमेंट है, 8। कितने एलिमेंट है, एक। तो एक एक गया सेगमेंट, ठीक है। अब आगे इधर आगे, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, तो 4 से छोटे जितने भी हैं वो सारे मिट जाएंगे। तो ये 3 मिट गए। अगला इंडेक्स आ गया, यहाँ पर बाहर आ गए। बाहर देखा कि यहाँ पे कोई एंड पॉइंट ही नहीं बचा, जितना भी काउंट हुआ हो वो आंसर प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका लॉजिक देख लेते हैं एक बार, ठीक है। लॉजिक अपने हिसाब से भी कर देना, ठीक है। तो ये है, पहले क्या करें, पहले पहले हमने क्या करेंगे, पहले n इनपुट लिया, ठीक है, n सेगमेंट। उसके बाद सारे x इनपुट ले लिए। वेक्टर पेयर बनाया है मैंने, आप नॉर्मल एरे भी ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा फालतू है इसमें, ये वाला पार्ट मेरे को फालतू लग रहा है, मैंने अब मिटाया नहीं है इसको। जो कोड उसने सबमिट किया था मैं वही लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, n है तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। मैंने इसको दूसरे पे रखा है ताकि मैं जब इसको सॉर्ट करूँ तो मेरे पास एंडिंग पॉइंट के हिसाब से सॉर्ट हो जाए, ठीक है। सिमिलरली मैं वाई लूँगा, तो एन तक लूप लाया, वाई सारे ले लिए, वेक्टर की फर्स्ट पोजीशन पे रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक एरे बनाऊँगा A1 B1, ठीक है। तो A1 में क्या करूँगा, एंडिंग पॉइंट, A1 में क्या करूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट डालूंगा v डॉट सेकेंड, मतलब जो सेकेंड पे हमने क्या डाला है x, तो स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। B में क्या हो गया, एंडिंग पॉइंट आ गया। स्टार्टिंग पॉइंट को सॉर्ट कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो पहला एंडिंग पॉइंट किस पे होगा, 0 पे। तो 0 को क्या करेंगे, अपर बाउंड निकालेंगे। देखो अपर बाउंड इसलिए लगाया है, अगर आप नॉर्मल चलोगे तो O ऑफ n² चल जाएगा, ठीक है। तो अपर बाउंड क्या करता है, इससे बड़ा जो पहला इंडेक्स है, इस वैल्यू से बड़ा B1 ऑफ स्टार्ट, मतलब एंड पॉइंट A1 के अंदर वो इंडेक्स निकाल के दे देगा। अब उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अगला होगा उस एंड पॉइंट के हिसाब से चलेंगे, तो काउंटर बढ़ेगा। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट n से बढ़ जाए, सी आउट आंसर, और बाहर आ जाएंगे, ठीक। तो दिस वॉज द लॉजिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।